हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है फिनॉल। फिनॉल की हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है पहले मैं आपको करवा देती, फिर इसका रिएक्शंस आप फिनॉल करेंगे। फिनॉल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। फिनॉल का जो फार्मूला होता है वो होता है OH ग्रुप इसके साथ अटैच होता है और साथ में इसमें ये बॉन्ड बना होता है। इसे OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ होगा और साथ में बेंजीन बना होगा, तो उसे हम कहते हैं कि फिनॉल है। फिनॉल की आगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉरी, ये देखें, सबसे पहले जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उन्होंने कहा कि कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता फिनॉल का। दूसरी, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है और पॉइजनस सॉलिड होता है। आपकी बुक पर लिखा हुआ है डी लिक्विसेंट, ये भी वही पॉइजनस होता है, सॉलिड होता है और ये हमारे पास ऑर्डर होता है, फिनोलिक ऑर्डर होता है, ठीक है, यानी कि खुशबूदार होता है। आगे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 41 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 182 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है। आगे ये सोल्यूबल होता है वाटर में, पिंक सोल्यूशन देता है हमें रूम टेम्परेचर पर। जब ये वाटर में हाल हो जाता है तो हमें पिंक सोल्यूशन देता है। ये कुछ MCQs हैं, वैसे भी आपसे पूछ सकते हैं। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल आपने लिखना है। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है और सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। पिंक सोल्यूशन देता है हमें। 41 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 182 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है 68.5 से, जब हमारे पास अबाव हो जाता है, सोल्युबिलिटी इसकी अबाव हो जाती है रूम टेम्परेचर पर, तो ये कम्प्लीटली सोल्यूबल हो गया होता है। आगे ये हम डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं, वॉशरूम्स में हम इसे यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट्स आपके जरासीमों को मारने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आगे कुछ रिएक्शंस हैं फिनॉल के। सबसे पहले रिएक्शन है इसका OH ग्रुप्स का। OH ग्रुप से कुछ इसके रिएक्शन हम करवाते हैं और कुछ जो इसके रिएक्शन हैं वो बेंजीन रिंग से करवाएंगे। दोनों हम यहाँ पर रिएक्शन जो हैं वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो आपका है वो आपका है एस्टिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल। हमने एस्टिक बिहेवियर जो फिनॉल का है वो स्टडी करना हुआ है। एस्टिक बिहेवियर फिनॉल का, फिनॉल्स आर मोर एस्टिक दैन अल्कोहल। फिनॉल जो होते हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा एस्टिक होते हैं अल्कोहल की निस्बत, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक से कम एस्टिक होते हैं। अल्कोहल से ज़्यादा एस्टिक होते हैं और कार्बोक्सिलिक से कम एस्टिक होते हैं। अगर हम इसका एसिडिटी का फिनॉल और अल्कोहल में रिएक्शन करवाएं तो ये हमारे पास आते हैं 3 स्टेप्स, सॉरी 5 स्टेप्स है हमारे पास। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पे OH क्या हो रहा है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे पॉजिटिव हो गया थर्ड वाले स्टेप पे, पॉजिटिव पॉजिटिव, और बाकी में हमारे पास स्टार। लेकिन आपकी बुक पर जो है O वाली उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। समझ में आई बात आपकी। डबल बॉन्ड उन्होंने देखें, OH है, सिंगल सिंगल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड जो है अंदर से वो कम हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। आपके बुक पर कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहता है इसके जो फिनॉल जो होता है सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, ये अपने ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन इसकी जो pH होती है वो 5 होती है, 5 या फिर 6 होती है। फिनॉल डिफरेंट होता है एलिफेटिक अल्कोहल्स में। ये देखें, एलिफेटिक अल्कोहल्स आप इसमें फिनॉल डिफरेंट है। इसमें दो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाले में आपको जी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड्स हैं और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स हैं हमारे पास। आगे जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन एटम पर, वो इन्वॉल्व होता है विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ऑन द बेंजीन। जो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है O-, आपकी बुक पर है,
यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमने चूँकि करना है तो आपकी बुक पर O माइनस है। तो O माइनस जो है वो इन्वॉल्व होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स में। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है रिंग में, एंड द फेनोक्साइड जो आयन है वो स्टेबल हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमने ज़रा करना है कि रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप, यानी कि साल्ट फॉर्मेशन से किस तरह हम करते हैं। फिनोल रिएक्ट जब करता है एल्कलाइज से तो वो साल्ट बनाता है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन है, हमने फिनोल लेना है और साथ में हमने एल्कलाइज लेनी। फिनोल आप इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो ज़्यादा इसी तरह से बनाती हूँ, इसलिए ना मैं दूसरी तरह से ज़रा नहीं बना सकती, तो आप लोग दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, तो कोई दाम आपके कोई नंबर नहीं काटेगा। अब हमने इसे NaOH के साथ रिएक्ट करवा देना। हमारे पास एल्कली सोल्यूशन है, तो ये आप देखेंगे हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा बच्चे, O इसके साथ रिएक्ट करके और Na+, ये 2 हमारे पास यहाँ से रिमूव हो गया। ये ऊपर भी आ सकता है और यहाँ से मैं हटा लेती हूँ, आपको ऊपर ही लिख के देती हूँ। O माइनस Na पॉजिटिव आ गया। ये हमारे पास जब फिनोल ने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो ये हमारे पास बन गया सोडियम फेनोक्साइड, जिसका नेम है सोडियम फेनोक्साइड। आगे हमें ज़रा ईस्टर फार्मेशन देखनी है। इसी तरह से हम ईस्टर फार्मेशन भी देखेंगे। ये हमारे पास थी साल्ट फार्मेशन, कि जब फिनोल जो है उसने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो किस तरह से हमारे पास H2O रिमूव हुआ और O माइनस Na+ यानी सोडियम फेनोक्साइड हमारे पास बन गया। अब हमने देखनी है नेक्स्ट ईस्टर फार्मेशन। फिनोल जब रिएक्ट करेगा एसिटाइल क्लोराइड से बेस की मौजूदगी में तो वो ईस्टर बनाएगा। बेस अब हमने NaOH ही लेनी है। देखिए हमारे पास फिनोल है, OH, एसिटाइल क्लोराइड है, सी है, NaOH लेनी है हमने, बेस लेनी है। अब देखिए यहाँ पर ये Cl निकल गया और यहाँ पर ये H निकल गया, ये हमारे पास बना HCl, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास यहाँ पर आया O आया और साथ में इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन वैसे का वैसी, और यहाँ पर CH3। स्पेस थोड़ी कम है इसलिए इस तरह हो रहा है, वरना तो कोई इशू नहीं है। CH3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ईस्टर फॉर्मेशन हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड वाला इसका रिएक्शन है वो है जिंक के साथ, किस तरह से इसने रिएक्ट करना है। यहाँ पर क्योंकि स्पेस है, हमें आपको यहाँ पर ही OH लेना है हमने और उसका जिंक के साथ रिएक्ट करवाने के बहुत ही ईजी रिएक्शन है और ये अक्सर 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 पेपर्स में पूछा जाता है। फिनोल लिया हमने और इसका जिंक के साथ उसको हीट थी, रिएक्शन करवाया, हमारे पास बेंजीन बन गया और ZNO बन गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस तरह की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मैंने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा गेस्ट पेपर्स आप लोगों के लिए, फिर किस तरह अपने MCQ सॉल्व करने हैं, फिर और जो लेक्चर्स हैं मैंने पढ़ाई के मतलब किस तरह अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं अगर आपके जारी काम में। केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर, फिज़िक्स के गेस्ट पेपर, बायो के गेस्ट पेपर, सब कुछ इसमें मटेरियल प्रोवाइड किया है मैंने, और सब लेक्चर्स भी जो इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको ये लेक्चर जो हैं वो मिल सकेंगे। थैंक्स वेरी मच।